ज्ञानवापी परिसर में सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हो चुका है। 1 घंटा 45 मिनट से 50 मिनट तक का वक्त हो गया है सर्वे को शुरू हुए। टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार मुआयना कर रही है और अब से कुछ देर बाद खुदाई भी शुरू होगी, क्योंकि कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां खुदाई एएसआई की टीम कर सकती है। अगर जरूरत पड़ती है तो उस जगह की खुदाई करके वहां से जो भी साक्ष्य निकलते हैं उन साक्ष्यों को भी उसकी भी बाकायदा एक लिस्ट तैयार करके उसको प्रिजर्व करके उसकी भी टेस्टिंग कर सकती है एएसआई। तो एएसआई को बाकायदा ये अधिकार दिया गया है जो कि कोर्ट ने ही अपने आदेश में दिया। इसके अलावा कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही ये सर्वे इस वक्त अंदर चल रहा है। ज्ञानवापी परिसर में पिछले करीब 2 घंटे से लगातार एएसआई का सर्वे चल रहा है। एएसआई की 30 सदस्यों की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और अपने साथ तमाम इक्विपमेंट्स को लेकर टीम अंदर गई है, जिसके जरिए इस सर्वे को अंजाम दिया जाएगा। और आपको बता दें कि 4 टीमें पहुंची है। ये 4 टीमें दिल्ली, आगरा, पटना और लखनऊ से है, क्योंकि वाराणसी में कोई लोकल टीम एएसआई की नहीं है। यही वजह कि टीम्स को बाहर से बुलाया गया है और बाकायदा दिल्ली के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एएसआई के, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। वो ही अंदर लीड करते हुए टीम को लेकर गए हैं और इसके अलावा टीम को भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये 4 टीमें अलग अलग जगह पर सर्वे करेंगी। एक टीम वो है जो वेस्टर्न वॉल यानी कि पश्चिमी दीवार, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है, जिस पर हिंदू पक्ष कई दावे कर रहा है कि ये मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की दीवार है, एक टीम उसका सर्वे करेगी। इसके अलावा एक टीम ऐसी होगी जो 3 ऊपर गुंबद है उन गुंबद का सर्वे करेगी, क्योंकि गुंबद को लेकर भी ये हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में लगातार दावा किया जाता है कि गुंबद के जो अंदर का स्ट्रक्चर है उस पर जो नक्काशी है वो मंदिर की नक्काशी जैसी है, वो मस्जिद की नक्काशी जैसी नहीं है, बल्कि मंदिर के गुंबद के ऊपर ही मस्जिद का गुंबद बना दिया गया था। ऐसे क्लेम्स लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए। तो दूसरी टीम गुंबद का सर्वे करेगी। तीसरी टीम वो है जो कि नीचे के प्लेटफॉर्म का यानी कि नीचे कई ऐसे तहखाने हैं उनका सर्वे करेगी, वहां पर वो टीम जाएगी। और इसके अलावा जो चौथी टीम है वो पूरे कॉम्प्लेक्स का यानी कि पूरे परिसर का सर्वे करेगी। जहां जहां पर भी कोई ऐसे निशान मिलेंगे वहां पर टीम जाएगी और वहां पर सर्वे किया जाएगा। क्योंकि परिसर बड़ा है, यही वजह कि वक्त भी लग सकता है, लेकिन एएसआई का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सर्वे को खत्म किया जाए ताकि एक रिपोर्ट 4 अगस्त को जो कोर्ट को सौंपनी है उसके लिए बाकी के एग्जामिनेशन का वक्त भी मिल पाए। और इसके अलावा कोर्ट की तरफ से भी कई ऐसी टेक्निक्स है जिनका सुझाव एएसआई को दिया गया है, फिर चाहे वो जीपीआर हो यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये दरअसल ऐसी टेक्निक होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर किसी सरफेस पर भेजी जाती है उससे जिस तरीके से वेव वापस आते हैं, जो रिजल्ट उसका आता है उसके आधार पर यह देखा जाता है कि जो 2 सरफेस है उन 2 सरफेस के बीच में किस तरीके का डिफरेंस है, क्या दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। उसका इस्तेमाल गुंबद को लेकर किया जाएगा, क्योंकि गुंबद के ऊपर यह दावा किया जाता है कि 2 तरह के सरफेस है, उसके लिए जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एक्सकेवेशन की भी इजाजत दे दी गई, यानी कि खुदाई करने की भी एएसआई की टीम को इजाजत दी गई है कोर्ट की तरफ से। यानी कि जहां जहां भी कोर्ट को जरूरत, जहां जहां भी एएसआई को जरूरत पड़ेगी वहां पर खुदाई की जाएगी। और अगर वहां से कोई ऐसे साक्ष्य निकलते हैं जो कि किसी भी तरीके से पुराने समय से संबंधित हो, उनका एएसआई सर्वेक्षण करेगी। तो ये लगातार सारी चीजों की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है। इसके अलावा कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो पिलर्स है मस्जिद के अंदर, उन पिलर्स का कार्बन डेटिंग के जरिए भी उनका सर्वेक्षण किया जा सकता है। तो अलग अलग टेक्निक्स के जरिए एएसआई की टीम इस वक्त अंदर साइंटिफिक सर्वे कर रही है। लगातार ये सर्वे जारी है। फिलहाल आपको पहले बाहर का माहौल एक बार दोबारा दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर है। बिल्कुल मस्जिद के बाहर का जो हिस्सा है वहां पर भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई है ताकि जो लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सावन का ये 3रा सोमवार है, लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। ऐसे में आज के दिन को जिन लोगों से हमने बात की उनका कहना है कि पवित्र भी मान रहे हैं कि आज के दिन ही एएसआई का ये सर्वे हो रहा है और उनका मानना है कि कई ऐसे साक्ष्य वहां से निकल सकते हैं। तो लगातार दावे अलग अलग पक्षों की तरफ से किए गए हैं, कई लोगों की मान्यता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले पर लगातार अड़ा हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले का, इस सर्वे का बहिष्कार किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद लगभग 10:30 बजे मेंशनिंग उनकी तरफ से की जाएगी और ये मांग की जाएगी कि जो सर्वे इस वक्त अंदर चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए, उस सर्वे को रोका जाए। लेकिन जब तक कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा, मेंशनिंग की जाएगी, तब तक 3.5 घंटे का सर्वे हो चुका होगा और उसमें
कई सबूत कोर्ट को, एएसआई को मिल चुके होंगे जो कि वो कोर्ट में पेश कर पाएगी। तो लगातार दावे जरूर किए जा रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष इस बात को लेकर कॉन्फिडेंस है कि ये मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर ही है, और यही वजह है कि हिंदू पक्ष के कई लोग यहाँ पर पहुंचे भी है। हिंदू पक्ष की एक महिला सीता साहू, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये दावा किया है कि वो काफी वक्त से इंतजार कर रही थी, वो भी सर्वे के लिए अंदर गई है टीम के साथ, और जो सर्वे हो रहा है इसको लेकर वो लगातार ये दावा कर रही है कि अंदर काफी सबूत मिलेंगे। सुनिए सीता साहू ने अपने इस दावे में क्या कहा। मुस्लिम पक्ष को हम लोग का विरोध करना इसलिए है कि वो सत्य जानते हैं, वरना वो स्वयं उनको तो वो बार बार हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं। वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे इसका मतलब है कि उनके मन में खोट है, वो जान रहे सच्चाई को। आपने देखा शिखर देखा है, शिखर के नीचे जो आप 3 गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पर ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ न कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। बहुत ही गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए। ये 10 बिंदुओं को लेकर के सर्वे होना जा रहा है। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। और तो और क्योंकि जिस तरह जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने तलवारों के माध्यम से हमारे ध्वंस आराध्य स्थल को ध्वंस किया, लेकिन आज संविधान के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से, कलम के माध्यम से, एएसआई के माध्यम से तो हिंदू पक्ष के लोगों को आपने सुना कि उनके क्या दावे हैं। उन्होंने खुशी जताई है इस सर्वे को लेकर, और वो इस वक्त वो लोग अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई अंदर नहीं गया, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कुछ दिन पहले ही कोर्ट में याचिका लगा दी थी। जिला कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इस पूरे मामले पर रोक लगाई जाए, यानी कि सर्वे एएसआई को ना करवाने दिया जाए। लेकिन 10:30 बजे कोर्ट बैठनी है, तब सिर्फ मेंशनिंग की जाएगी, सुनवाई कोर्ट करेगा नहीं, ये कोर्ट पर निर्भर करता है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जाएगा कोर्ट को कि सर्वे इस वक्त अंदर चल रहा है, इसलिए वो मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो। और वो ये भी मांग करेंगे कि एएसआई इस वक्त जो सर्वे कर रही है, जितना सर्वे हुआ है उतना सर्वे पर हो जाए, बाकी की बात उस पर रोक लगाई जाए, सर्वे आगे ना कंटिन्यू हो पाए। लेकिन जब कोर्ट बैठेगा तभी कोर्ट ये फैसला करेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाना है, क्योंकि लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था, जिला अदालत को ये आदेश दिया था कि जिला अदालत ही इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, और तब से जिला अदालत में ही जो अलग अलग याचिकाएं हैं इस मामले में उन पर सुनवाई हो रही है। तो एक याचिका ये भी लगाई गई थी कि जो विवादित क्षेत्र है, यानी कि वो जगह जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया जाता है कि कथित तौर पर वो शिवलिंग है, वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है, वुजू खाना है, इसीलिए उस जगह को छोड़कर बाकी जगह का सर्वे करवाया जाए। क्योंकि उस वक्त जो सर्वे हुआ था वो कोर्ट कमिश्नर की तरफ से किया गया था, एएसआई की टीम उस वक्त नहीं थी, लेकिन अब एएसआई की टीम रोल में सामने आई है। एएसआई की टीम अब सर्वे करने के लिए अंदर गई है, और उनके साथ साथ वकील भी अंदर मौजूद है। हिंदू पक्ष के जो वादी पक्ष है वो भी इस वक्त अंदर मौजूद है। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर, जब वो आज सुबह यहाँ पर पहुंचे परिसर के बाहर, तब उन्होंने देखिए इस सर्वे को लेकर क्या कहा। इसमें जो है 4 वादनी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, और हम लोग 4 अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाजत नहीं मिला है। हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन गुरुजी रहेंगे। ये सत्य है, उत्साह है। जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवसर तक लड़ रहे थे, आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है, बहुत बड़ा माने रखेगा यहाँ। तो वकील को आपने सुना, वहीं 7 बजे से सर्वे का काम चल रहा है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार जो आसपास से लोग गुजर भी रहे हैं, उनकी निगाह भी आज ज्ञानवापी परिसर की तरफ ही है, वो भी रुक रुक कर देख रहे हैं कि सर्वे का काम कैसे चल रहा है। लेकिन क्योंकि किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, ऐसे में लोगों में उत्सुकता जरूर है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं हिंदू पक्षीय वकील को ये उम्मीद है कि इस पूरे मामले पर सर्वे के बाद ही सच सामने आएगा। मुस्लिम पक्ष सिर्फ और सिर्फ जिद की वजह से ही सर्वे को रोकने की कोशिश कर रहा है। एक और वकील सुभाष चतुर्वेदी जब यहाँ पर पहुंचे तो सुनिए उन्होंने सर्वे को लेकर क्या कहा। अंदर जो है हिंदू पक्ष है, उनके अधिवक्ता है, एएसआई की पूरी टीम है, मुस्लिम पक्ष है। एएसआई के लगभग 30 लोगों की टीम है। अब
लगभग 30 लोगों की टीम है। कितनी उम्मीद है आप लोग अब सर्वे से? अरे पूरी उम्मीद है भाई, सर्वे से उम्मीद है तभी तो सर्वे हम लोग करवा रहे हैं। इंतजामिया कह रहा है कि उनको सुना ही नहीं गया, उससे पहले ही सर्वे सब कुछ सुना गया, सब कुछ जो है सुना जा रहा है। 2021 से 18 अगस्त को जब हम लोगों ने दायर किया था ये मुकदमा, तब से उनको सुना जा रहा है। केवल जो है लटकाने भटकाने का काम किया जा रहा है। उनके पक्ष में उनके पास न कोई साक्ष्य है न प्रमाण है, लेकिन महज जिद जो है उनकी जो है मस्जिद के लिए है, जबकि सारे प्रमाण मंदिर के हैं। ये सारा इतिहास से लेके और मौके पे जो परिसर उपस्थित है ये भी मंदिर का ही है। वो केवल महज जिद पाले हुए हैं। बहुत खुश है आज हम लोग समझे रात भर सोए नहीं है। इतना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे, जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारियां में आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है और बहुत कुछ मिलेगा। आज बहुत कुछ मिलेगा, बहुत उल्लास से हम लोग बहुत खुशी हैं कि आज हम लोग सर्वे में बाबा के जा रहे हैं। माया ने पुड़िना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बड़ी खुशखबरी है, देर आए दुरुस्त आए, हमको पता है वहाँ की सच्चाई क्या है। हम लोग आज भी जल गिराते हैं, हमको पता है कि हम असली शिवलिंग में जल नहीं गिराते हैं। ये बहुत जल्दी फैसला भी आएगा। बहुत बड़े संत भी कह के गए हैं कि जो है सत्यता वो निकलेगा। मैं सारे समुदाय के भाइयों से अनुरोध करता हूँ, उनको भी पता है क्या सच्चाई है। हमें उम्मीद है कि वो सहयोग भी करेंगे और हम बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर के आगे बढ़ेंगे और हम वहाँ जल चढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि अगले साल वहाँ जल चढ़ाएं। बाप वो होना ही है। हम वो चीज़ मांग करके बाबा से अपना मांग खाली ही नहीं करना चाहते, वो होना ही है। हम बाबा से कुछ और मांग रहे हैं, ये तो होना ही है। हाँ, जिसमें सच्चाई है छुपेगा नहीं। फैसला तो आना ही है। इसके लिए जो हम लोग के पक्ष में आएगा, चाहे जिसके भी पक्ष में आए, लेकिन जो वास्तविकता है वो सारे लोग जानते हैं और वही होना है। ये तो अति उत्तम है, ये तो अति उत्तम है कि बाबा के दिन से बाबा के लिए स्टार्ट हो रहा है जी। तो इससे बड़ा हम लोग की सभा की और क्या हो सकता है। तो हिंदू पक्ष के लोगों को आपने सुना, लेकिन इस पूरे मामले पर हर किसी की नजर बनी हुई है। मुस्लिम पक्ष भी इस पर नजर गड़ाए हुए है कि आखिर सर्वे से क्या निकलकर सामने आता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी उनकी निगाहें लगातार हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जो सर्वे हो रहा है वहां पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंदर से लेकर बाहर तक मल्टी लेयर से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सिक्योरिटी की लेयर मल्टी लेयर यहाँ पर की गई है। RAF की तैनाती है, वाराणसी पुलिस की तैनाती है, यूपी पुलिस यहाँ पर है और इसके अलावा ATS के जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई भी ऐसा शख्स ना हो जो सुरक्षा में किसी भी तरीके की सेंध लगा सके, क्योंकि ये मामला काफी सेंसिटिव है। एक विवादित क्षेत्र है, उस विवादित क्षेत्र का सर्वे होना एक अपने आप में बड़ी बात है और कोर्ट की तरफ से जब ऐसे आदेश दिया जाता है तो जाहिर तौर पर सबके हर किसी की निगाह होती है कि आखिर सर्वे के बाद निकलकर क्या सामने आएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसकी पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाहर एक बैरिकेड लगाकर बाकायदा इस रास्ते को बंद किया गया है। कई बार लोग यहाँ से निकलकर अंदर मंदिर परिसर में एंटर भी करते थे, लेकिन अब इस रास्ते को पूरी तरह बंद करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। हालांकि जो लोग मंदिर परिसर में जाना चाहते हैं उन पर कोई रोक नहीं है, वो जो भी गेट है अंदर जाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मस्जिद का परिसर भी उसी मंदिर परिसर से सटा हुआ है, ऐसे में उस तरफ कोई ना हो और इसीलिए अंदर जो मस्जिद का गेट है उसके बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके की ऐसी चूक ना हो जिससे इस सर्वे पर किसी तरीके का असर हो पाए। तो लगातार यहाँ पर नजर इंडिया टीवी की बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर है, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और सर्वे होते हुए लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ASI की टीम के लगभग 30 से ज्यादा सदस्य अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा हिंदू पक्ष और हिंदू पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष की महिलाएं अंदर मौजूद हैं जो लगातार ये मांग कर रही थी कि इस पूरे मामले पर सर्वे करवाया जाए। और अब आखिरकार सर्वे हो रहा है, लेकिन अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग होगी तब क्या होगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई हो और इस जो सर्वे इस वक्त हो रहा है इस सर्वे पर रोक लग जाए। लेकिन ये कोर्ट को तय करना है कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या किया जाए। लेकिन जब ऐसे मामले होते हैं तो अर्जेंसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जरूर करता है, क्योंकि कोर्ट को यह बताया जाएगा कि सर्वे इस वक्त अंदर चल रहा
रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मेंशनिंग हो रही होगी तब लगभग 3.5 घंटे का वक्त सर्वे होते हुए बीत जाएगा। लेकिन यहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं, जो शाम श्रद्धालु हैं, जो दूर दूर से पहुंचे हैं, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं लोग। लोगों में उत्सुकता भी है इस बात को लेकर कि जिस सर्वे का इंतजार कई लोग कर रहे थे वो सर्वे आखिर उनके सामने ही हो रहा है, उनके सामने ही टीमें अंदर जा रही हैं और अंदर ही किस तरीके से पूरा अंदर टीम 43 लोग अंदर मौजूद हैं और सर्वे के काम को भी अंजाम दिया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।